आप सभी का स्टडी कॉपीएस पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे मराठा राज्य और संघ के बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो आपका सिख संप्रदाय पे था। सिखों के 10 गुरुओं के बारे में वहाँ बातचीत की गई है, क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं। यहाँ पर मराठा राज्य और संघ के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपका पिछला वीडियो था वो तो एक ही में क्वेश्चन आंसर और थ्योरी सब कुछ हो गया है, लेकिन यहाँ पर 2 पार्ट बनेंगे क्योंकि मराठा राज्य और संघ थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा, लगभग 1 घंटे का। अगर एक ही में करेंगे तो क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, इसमें आपका मराठा राज्य और संघ करवा देंगे। मेडिवल हिस्ट्री की लगभग क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं भैया, और एंशियंट मॉडर्न भी चालू हो जाएंगी। परीक्षावाड़ी की सीरीज स्पेशल ARO के लिए हम चालू कर रहे हैं, APS के लिए चालू कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फैलाना है, ठीक। कोई आपका मित्र है वो किताब नहीं ले सकता है, बुक नहीं ले सकता है, ठीक, घटना चक्र की बुक नहीं ले सकता है, तो उसे आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखने और सुनने से ज़्यादा नॉलेज होता है। इसमें पढ़ाया भी जाता है, घटना चक्र भी। परीक्षावाड़ी की सीरीज भी चालू करेंगे, उसमें पढ़ाएंगे, इंक्लूडेड चीज़ें भी बताएंगे। ये नहीं कि इसमें जो लिखा है वही बताएंगे, इससे ऊपर वाली चीज़ें भी बताई जाएंगी। ऐसा नहीं किताब जो आपको ये है इसी में पढ़ा दिया हमने, बस छुट्टी है। इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं उसके अलावा भी जो चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके मतलब की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ARO के लिए तो स्पेशल जो है सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। और परीक्षावाड़ी प्रैक्टिस सेट भी यहाँ कराए जाएंगे आपके ARO के APS के। और चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए, मराठा राज, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था, या फिर 19 फरवरी 1630, क्योंकि यहाँ डाउट है, दोनों डेट में डाउट है। तो आप एक मान के चल सकते हैं जो भी आए, 1627 आ जाए ऑप्शन में तो 1627, नहीं 30, वैसे आता नहीं ऐसा क्वेश्चन। लेकिन शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि 1674 में उन्होंने राज्याभिषेक किया और छत्रपति की उन्हें उपाधि मिली। और 1630 ईस्वी में उनका कहाँ जन्म हुआ था, तो सिवनेर के दुर्ग में। ये सिवनेर का दुर्ग याद रखना है कि शिवाजी का जन्म हुआ कहाँ था, तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। 1674 में उन्होंने राज्याभिषेक किया, छत्रपति की उपाधि धारण की, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित थे विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित किया था। देखिए, जो पंडित विश्वेश्वर थे उनका जनरली नाम था गंगा भट्ट। जैसे सलमान खान का होता है भाईजान कहा जाता है, और आपके जो शाहरुख खान है किंग खान, अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार कहा जाता है। तो उसी तरह जो पंडित विश्वेश्वर थे उनका नाम था गंगा भट्ट, और उन्होंने उन्हें क्षत्रिय घोषित किया, किसे, शिवाजी को, और उनका राज्याभिषेक कर दिया। ठीक, कब किया, 1674 में। 53 या 50 वर्ष की आयु में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, समझिए बात को, 53 या 50, क्योंकि अगर 1627 मानेंगे तो 53 वर्ष की आयु में, और अगर 1630 मानेंगे तो 50 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है शिवाजी महाराज की। और देखिए, यहाँ पर जो घटना चक्र की सीरीज चलती है ना, इसमें बकवास वाला सिस्टम कुछ होता नहीं, क्योंकि आजकल लाइव क्लासेज अगर आप सोच रहे हैं लाइव क्लासेज ज्वाइन करेंगे तो भैया उसमें 2 घंटे की क्लास लेंगे और 1.5 घंटे तो रिया, प्रिया, संगीता, गीता, इन्हीं प्रियंका चोपड़ा, इन्हीं सबका मैसेज आता है, वही बताया करेंगे कि इनका मैसेज आ गया है, ये पूछ रहे हैं, ये वो पूछ रहे हैं। तो फालतू का समय अपना क्यों वेस्ट करते हैं? एक एक सेकंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको जो है यूटिलाइज करिए। ठीक, आप जो है घटना चक्र खत्म करिए, परीक्षावाड़ी खत्म करिए, और घटना चक्र से बढ़िया रिवीजन कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। परीक्षावाड़ी से बढ़िया रिवीजन कौन करा सकता है? कोई नहीं करा सकता है। सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं सब यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, कुछ भी छूटता नहीं है। ठीक, अब वो क्वेश्चन तो आते नहीं कि अकबर के पिताजी कौन थे, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ पर सब आपको देखने को मिलेगा, तो मन लगा के पढ़ाई करिए बस। ज़्यादा जो है ये लाइव क्लासेस के चक्कर में मत पढ़िए। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति का समूह न था, और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई परिस्थितियों का परिणाम था। मतलब जो मराठा शक्ति का उत्कर्ष हुआ था ना, वो किसी एक विशेष व्यक्ति या समूह का कार्य नहीं था, वो जो है मतलब एक सिस्टम था कि परिस्थितियों ने ऐसा उत्पन्न कर दिया। मराठा शक्ति के उदय का आधार जो था कि महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जो महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया, और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। मतलब हम जो है जाति से संबंधित, भाषा से, क्योंकि भाषा एक थी, ठीक, मराठी भाषा थी, धर्म, साहित्य,
सबसे जो मिला जुला एक स्वरूप था। फिर वो एक क्या करता है, राष्ट्रीयता की भावना का जन्म देता है कि जो है स्वराज्य हमें लेना है। तो शिवाजी महाराज ने कहा ना, स्वराज्य हमारा मतलब स्वराज्य हम लेकर रहेंगे। और स्वराज का मतलब हमारा अपना राज्य, हमारा घर है भैया, हम अपना राज करेंगे। बाहर के अंग्रेज आके राज करें, बाहर के मुगल आके राज करें, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। तो यही उन्होंने किया और लड़ाई की भैया शिवाजी महाराज ने। और औरंगजेब की तो मतलब इतनी हालत ख़राब कर दी थी कि उनके नाक के नीचे से जो है उन्हें का सामान, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब लूट ले जाते थे। उनका क्या था, औरंगजेब का थोड़े था, थोड़ा मतलब था तो सब हमारा ही, शिवाजी महाराज का, लेकिन उसने कब्जा कर रखा था। तो औरंगजेब को तो परेशान कर दिया एकदम, पूरी ज़िंदगी वो शिवाजी से परेशान रहे। और महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थी। ठीक, भौगोलिक परिस्थितियां मतलब पहाड़ी एरिया था और वहाँ के लोग परिचित थे, शिवाजी महाराज वगैरह और उनके जो दोस्त वगैरह सब परिचित थे कि कहाँ से कैसे कूदना है, फांदना है, कैसे भागना है, कहाँ छुपना है। तो इस तरह से भौगोलिक परिस्थितियां ने साथ दिया। अगर समतल मैदान होता तो शायद इतना उत्कर्ष ना हो पाता। समझिए बात को। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदार थी। और उच्च नेतृत्व क्षमता थी कि हमें लेना है स्वराज्य तो लेना है, बस, इससे कम कुछ नहीं। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खान नामक अनुभवी एक विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने यानी कि उन्हें मारने के लिए भेजा। लेकिन क्यों कूटनीतिक शिवाजी ने उनका वध कर दिया। उन्हें पता चल गया कि ये मारने के लिए आया, तो उन्होंने बाघ नग वगैरह पहले से पहन रखा था। और किसने भेजा था, बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खान को मारा। ये डेट याद रखिएगा, बस कुछ डेट जरूर याद रखिए। ठीक, 1665 में पुरंदर की संधि होती है, ये डेट याद रखना। ठीक, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि होती है। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में कब कैद किया, ये भी डेट याद रखना, 1666 में। जो याद करने लायक भैया वो याद करना पड़ेगा, रफ पेन कॉपी ले लो, लिख लो। ठीक, तो 1666 में कैद किया था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे। ठीक, आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। तो अष्टप्रधान की व्यवस्था किसने की थी, शिवाजी ने की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये निम्न प्रकार थे। देखिए, जो पेशवा होता था वो राजा का प्रधानमंत्री होता था, जो भी राजा बनता था उसका प्रधानमंत्री। जैसे शिवाजी महाराज जो है राजा बने तो उनके एक पेशवा होते थे, उन्हें पेशवाई दी जाती है। आपने देखा होगा बाजीराव मूवी में पेशवाई, तो जो मतलब संभाजी होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपके बाजीराव पेशवा होते हैं। तो पेशवा मतलब राजा का प्रधानमंत्री, राजा का मेन जो हेड होता है वो आपका पेशवा होता था। इतना समझिए बात को, पेशवा की बहुत चलती थी। अमात्य अथवा मजूमदार, जो अमात्य और मजूमदार होता था वो अमात्य कह लो या मजूमदार होता है वित्त एवं राजस्व मंत्री। ये सब याद करने लायक तथ्य भैया, ये क्वेश्चन आएंगे तो समझ लीजिए। अमात्य या मजूमदार जो होता था वित्त या राजस्व मंत्री होता था, मतलब जो पैसे वाला सिस्टम देखता था, कितना खर्चा हुआ, क्या कहाँ, ये सब सिस्टम वही देखता था, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। वाकिया नबीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। और तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। सचिव अथवा सुरनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। सुमंत या दवीर विदेश मंत्री होता था। सुमंत क्या होता था, विदेश मंत्री, ये भी आप याद कर लीजिए। सेनापति या सरेनोबत सेना की भर्ती संगठन है तो पता ही है। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का विभाग जो होता था वो पंडित राव देखते थे। न्यायाधीश, ये सब पोस्ट हैं, कोई नाम नहीं है कि पंडित राव कोई नाम है, पोस्ट है, समझिए बात को। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश राजा राम 1689 से 1700 तक। ठीक, साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। ठीक, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती, पता ही आप लोगों को। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के ही हाथों में था। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में
तब जो है मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था, ताराबाई के हाथ में। और उन्होंने अपने पुत्र को, 4 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बैठाया जिसका नाम शिवाजी द्वितीय था, और उसी के सानिध्य में ये राजकाज देख रही थी। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मतलब जो संभाजी थे उनके बाद में मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू जी ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। नवंबर 1713 में केवल बालाजी तथा उसके परिवार के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मराठा जात के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय से सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर एक हिसाब से पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो। मतलब छत्रपति जो थे वो नाम के छत्रपति रह गए थे। जैसे शिवाजी महाराज छत्रपति थे तो उनका रुतबा था, वो छत्रपति थे, लेकिन बाद में क्या होता है, छत्रपति सिर्फ नाम के हो जाते हैं। जो असल में पेशवा होता है, पेशवा के पास ही सारी पावर आ जाती। कहने का मतलब ये। तो बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी के बीच है। 1720 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त कर दिया 1720 में। और बाजीराव प्रथम जिसके ऊपर मूवी बनी है वही, उन्हीं की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही। तो बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 40 तक रहा, और इसमें इन्होंने जो है 40 लड़ाइयाँ लड़ी और 40 की 40 जीती। मतलब अनोखे किस्म के इंसान थे भैया, मतलब तुलना ही नहीं की जा सकती है। बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने तथा 1761 तक पेशवा रहे। माधवराव का शासन काल 1761 से 1772 ईस्वी तक था। तो ये आप देख सकते हैं। बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक हो गया था। जो बालाजी बाजीराव थे, मतलब जो आपके 1740 से 1761 के बीच में रहे, तो इसमें जो पेशवा पद था पैतृक बन गया। मतलब हमारे बिटवा हैं तो भैया वो बनेंगे अब पेशवा, और कोई नहीं बनेगा। इससे पहले था कि योग्यता के अनुसार जो है सिस्टम होता था। जो मूवी आपने देखी उसमें भी देखा है कि पहले तीर धनुष से उन्हें मतलब अपने आप को योग्य साबित करना होता है। इससे पूर्व भी शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। 1750 ईस्वी में हुई संगोला की संधि। तो संगोला की संधि कब हुई? 1750 के तहत संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। मतलब महलों के महापौर समझते हैं, महल में बैठिए भैया, पेंशन वगैरह लीजिए। तो 1750 ईस्वी में जब संगोला की संधि हुई तो मराठा जो छत्रपति केवल नाम के मराठा छत्रपति रह गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता जो बन गया वो पेशवा बन गया। ठीक, वास्तविक नेता पेशवा बन गया। मराठा काल में सरंजामी प्रथा थी, भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया। ठीक, 1757 में, और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की। अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और रुहेला सरदार नजीबुद्दौला नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया। ठीक, तो अहमद शाह अब्दाली जब दिल्ली में प्रवेश करता है, लूटमार करता है और युद्ध जीतता है, तो आलमगीर को क्या बनाता है? द्वितीय सम्राट बना देता है। इमादुल मुल्क को वजीर बना देता है। रुहेल सरदार नजीबुद्दौला नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी बना देता है। मीर बख्शी समझ सकते हो, जो भी सेना का सिस्टम सब देखते हैं, अपना मुख्य एजेंट बनाकर चला जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती 14 जनवरी 1761। सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित होते हैं। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। तो जो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसके प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? काशीराज पंडित थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये भी याद रखना। कब हुई? 14 जनवरी 1761 को हुई। किसके भी? सदाशिव भाऊ जो कि मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ और इसी युद्ध में मराठों की हार की सूचना जो होती वो फैल गई कि भैया मराठे तो हार गए हैं, बहुत दिक्कत है। मराठा बालाजी बाजीराव के एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई ये संदेश, जिसमें कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए हैं, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे के सिक्कों की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है। मतलब ये
कि इसलिए कि पानीपत का जो युद्ध हार गए थे। इस पर जो है बालाजी बाजीराव के एक व्यापारी ने संदेश दिया था। पानीपत की लड़ाई का तात्कालिक कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने आया था। मराठों ने जो है इनके जो अहमद शाह अब्दाली के वायसराय थे तैमूर शाह, इनको मराठों ने लाहौर से निकाल दिया था कि भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। और इसीलिए जो है फिर आया अहमद शाह अब्दाली, लड़ाई लड़ी उसने, और खूंखार शासक था ही, तो मतलब मराठों को हरा दिया। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मराठा साम्राज्य आपका ख़त्म ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका यहाँ पर आपको परीक्षावाड़ी और प्रैक्टिस सेट RO के लिए, SC RO के लिए, APS के लिए देखने को मिलेगा। और अपने जो है भाई बंधुओं का भी जो है आप मदद कर सकते हैं शेयर करके कि भाई ले लो, पढ़ लो। किताब आप नहीं ले सकते हैं तो इससे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।